साल 1980 जब पंजाब में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। 1980 से लेकर 1990 तक पंजाब सरकार ने पुलिस ऑफिसरों की ड्यूटी लगाई थी पंजाब में से मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए। उस समय बेअंत सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त थे और मनिंदरजीत सिंह बिट्टा, जिन्हें की सतलुज फिल्म में दिखाया गया है, वो कैबिनेट मिनिस्टर के पद पर नियुक्त थे। 1980 से 1990 के दशक में जब पंजाब में से पुलिस वालों को आतंकवाद को खत्म करने को कहा गया था, तब कुछ ऐसे पुलिस ऑफिसर्स थे जिन्होंने कि इसका गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया था। असल में हुआ ये था कि कुछ ऐसे पुलिस ऑफिसर्स थे जो कि अपनी रैंक बढ़ाने के लिए बेकसूर लोगों को उठाकर उनका एनकाउंटर कर देते थे और फिर उनके पास हथियार रखकर उनको आतंकवादी करार कर देते। अगर सतलुज मूवी में दिखाए गए सीन्स के मुताबिक बात करें तो जसवंत सिंह जी अमृतसर के एक बैंक में एज ए डायरेक्टर जॉब करते थे और उनका एक दोस्त जो कि काफी दिनों से लापता था, एक दिन अचानक से उनकी माताजी भी लापता हो जाती हैं, जिसके लिए जसवंत सिंह जी सबसे पहले अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाते हैं। लेकिन वहां पर जो पुलिसकर्मी होता है वो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखता, जिसकी वजह से वो खुद उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इसके लिए वो सबसे पहले अपने नजदीकी हॉस्पिटल्स और शमशान घाट में उनके बारे में पता करते हैं और तभी उनको पास ही के किसी शमशान घाट में उन माताजी का नाम लिखा हुआ मिल जाता है और उनके आगे जिस पुलिस ऑफिसर ने उनका एनकाउंटर किया था उनका भी नाम लिखा हुआ मिल जाता है। जिसके बाद जसवंत सिंह जी को पता चलता है कि पुलिस किस तरह लोगों का फेक एनकाउंटर करके उनको लावारिस बोलकर शमशान घाटों में छोड़ देती है, जिसके बाद उनको जला दिया जाता है। और इस मामले के बारे में और गहराई में जानने के लिए वो अपने एक दोस्त से मिलते हैं जिनका नाम सतनाम सिंह था और वो भी एक पुलिस अधिकारी थे। और जब जसवंत सिंह जी सतनाम सिंह से मिलते हैं तो सतनाम सिंह जी उनको बताते हैं कि किस तरह उन्हीं के पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े ऑफिसर्स ने उन माताजी का फेक एनकाउंटर किया था। जिसके बाद सतनाम सिंह भी जसवंत सिंह जी के हेल्प करते हैं और उनको पुलिस के रिलेटेड जानकारी देते हैं कि कब, कहां और किसने किसका फेक एनकाउंटर किया और उनकी डेड बॉडी को किस शमशान घाट में जलाया गया। इसके बाद जसवंत सिंह जी अपने आसपास के सभी शमशान घाटों में जाकर उन लोगों का डाटा कलेक्ट करते हैं जिनको कि लावारिस बोलकर वहां पर जला दिया गया था। और जब ये आंकड़ा सामने आता है तो ये आंकड़ा 25,000 लोगों का होता है और फिर वो इस आंकड़े को लेकर एक वकील के पास जाते हैं कोर्ट में केस दर्ज करने के लिए। लेकिन वकील उनको ये कहता है कि सिर्फ ये डाटा ही काफी नहीं है, अगर हमें केस स्ट्रॉन्ग बनाना है तो इसके लिए आपको उन सभी लोगों के परिवारों को भी लाना पड़ेगा जिनके नाम आपने इस फाइल में दर्ज किए हैं। जिसके बाद जसवंत सिंह जी गाँव जाकर उन लोगों को बताते हैं कि किस तरह आपके परिवार वालों को लवारिस बोलकर जला दिया गया। जिसके बाद काफी सारे लोग जसवंत सिंह जी के साथ कोर्ट में जाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं और इसके बाद कोर्ट में केस भी दर्ज हो जाता है। जब केस फाइल होता है तो प्रशासन पर इस मुद्दे को लेकर प्रेशर बढ़ता है। जिसके बाद डीजीपी बिट्टा जालंधर में एक कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स वाले जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो विदेशों में जाकर अपना काम धंधा कर रहे हैं और अपनी लाइफ सेट कर रहे हैं और ये ह्यूमन राइट्स वाले बेवजह ही पुलिस को बदनाम कर रहे हैं और पुलिस के काम में अड़चन पैदा कर रहे हैं और ये लोग बस विदेशी ताकतों की कठपुतली हैं और विदेशों द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। डीजीपी बिट्टा के इस बयान के बाद जसवंत सिंह जी भी एक कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वो डीजीपी बिट्टा को ओपन डिबेट के लिए चैलेंज करते हैं और वो कहते हैं कि अगर ये लोग सच में विदेशों में जाकर अपना काम कर रहे हैं तो इन लोगों के नाम शमशान घाट और हॉस्पिटलों में क्यों मिल रहे हैं और अगर ये सचमुच विदेशों में है तो इनके बारे में और कोई जानकारी क्यों नहीं मिल रही। इसके बाद डीजीपी बिट्टा एसएस सुग्गा को एसएसपी बनाकर तरन भेज देते हैं। जिसके बाद एसएस सुग्गा का वहां पर आतंक फैल जाता है और इसके बाद वो ना जाने कितनी ही बेगुनाह लोगों पर अत्याचार करता है, जिसको देखते हुए ह्यूमन राइट्स वाले भी अपना प्रदर्शन और बढ़ा देते हैं। इसके बाद जब पंजाब में ह्यूमन राइट्स को लेकर ये लहर तेज होने लगती है तो जसवंत सिंह खालड़ा जी को कनाडा से वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन राइट एजेंसीज से ऑफर आते हैं वहां पर जाकर अपनी रिपोर्ट्स पेश करने और अपनी बात रखने के। जिसके बाद वो कनाडा और यूके में सिख फेडरेशन से मिलते हैं और ऑस्ट्रिया में भी कुछ लोगों से मिलते हैं। जिसके बाद पंजाब सरकार पर ह्यूमन राइट्स को लेकर फौरन से प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है और पंजाब सरकार को कहा जाता है कि वो इस मामले पर ध्यान दे और जसवंत सिंह जी को भी स्पेशल सिक्योरिटी देने को कहा जाता है। लेकिन जसवंत सिंह जी स्पेशल सिक्योरिटी लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि अगर सिक्योरिटी देनी है तो उन सभी लोगों को दो जो आज पुलिस के डर में जी रहे हैं।
और इसकी थोड़ी देर बाद जब एसएस सुग्गा को ये बात पता चलती है कि उन्हीं के डिपार्टमेंट में से कोई एक ऐसा है जो कि डिपार्टमेंट की सारी जानकारी जसवंत सिंह को देता है, तो वो उसकी तलाश करने के लिए जसवंत सिंह के 2 साथियों को पकड़ लेते हैं, जिनसे उनको पता चलता है कि उन्हीं के डिपार्टमेंट का एक शख्स जिसका नाम सतनाम सिंह है वो जसवंत सिंह का बहुत अच्छा दोस्त है और वही सारी जानकारी जसवंत सिंह को देता है। एसएस सुग्गा अपनी इस बात के लिए काफी ज्यादा मशहूर था कि वो किसी को भी मारने से पहले उसके साथ एक गेम खेलता था, और जब वो सतनाम सिंह के घर जाता है तो वो उसके साथ भी एक गेम खेलता है, जिसके बाद वो सतनाम सिंह समेत उसके सारे परिवार को मार डालता है। जब सतनाम सिंह के मरने की बात जसवंत सिंह जी को पता चलती है तो उनको ये समझ आ जाता है कि अब नेक्स्ट टारगेट वो भी हो सकते हैं। इसके लिए जसवंत सिंह जी एक कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वो सीधे तौर पर ये बयान देते हैं कि अगर उनके साथ कोई भी हादसा या कुछ भी होता है तो इसकी सीधी जिम्मेदार पंजाब सरकार और डीजीपी बिट्टा होंगे। इसी बीच फिल्म में दिखाया गया है कि दूसरी साइड दिलबाग सिंह जो कि सतनाम सिंह का भाई था, वो बेअंत सिंह जो कि उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उनकी ही सिक्योरिटी में तैनात था, और वो अपने परिवार का बदला लेने के लिए बेअंत सिंह के साथ उन्हीं की गाड़ी में ह्यूमन बॉम्ब बन के बैठ जाता है, जिसके बाद एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता है और वो भी उन्हीं के साथ ही मारे जाते हैं। जिसके बाद पंजाब में एक नई सरकार बनती है जिसमें हरचरण सिंह बराड़ को पंजाब का सीएम बना दिया जाता है। इसके बाद वहां पर पुलिस की गुंडागर्दी और बढ़ जाती है और 6 सितंबर 1995 को जसवंत सिंह जी को उन्हीं के घर के बाहर से अगवा कर लिया जाता है, जिसके बाद पंजाब सरकार पर दिल्ली और फॉरेन कंट्रीज से ह्यूमन राइट्स वालों की तरफ से प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है कि वो जल्द से जल्द जसवंत सिंह को ढूंढकर पेश करे, और इसके लिए पुलिस को सिर्फ 2 महीने का टाइम दिया जाता है, वरना ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। और होता भी ऐसा है, पुलिस 2 महीने में उनको नहीं ढूंढती और फिर ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है। और फिर जब सीबीआई आस पड़ोस या फिर उन पुलिस कर्मियों जिन पर जसवंत सिंह जी ने ह्यूमन राइट्स को लेकर केस फाइल किया था उनसे पूछताछ करते हैं तो कोई भी ये बात मानने को तैयार नहीं था कि उन्होंने जसवंत सिंह जी को देखा है या फिर उनको अगवा किया है। जिसके बाद सीबीआई को कोर्ट में लेकर जाने के लिए किसी ठोस सबूत या किसी ठोस गवाह की जरूरत पड़ती है, जिसकी तलाश में वो एक शख्स तक पहुंच जाता है जिसका नाम कुलदीप सिंह होता है, और वो भी उन्हीं पुलिस कर्मियों के साथ एसपीओ की पोस्ट पर होता है। और जिसके बाद कुलदीप सिंह ये बयान देते हैं कि वही हवालात में जसवंत सिंह खालड़ा जी को अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे, क्योंकि जब पुलिस वाले उनको वहां पर पकड़ कर लेकर गए थे तो उन्होंने उनको इतना ज्यादा टॉर्चर किया था कि वो अपने हाथ अपने मुंह तक नहीं लेकर जा सकते थे, जिसकी वजह से कुलदीप सिंह को ही उनको खाना खिलाना पड़ता था। और उन्होंने बताया कि 6 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर तक लगातार 51 दिन पुलिस ने उनको बहुत बुरी तरह मारा और बहुत बुरी तरह टॉर्चर करते रहे, लेकिन फिर भी जसवंत सिंह जी ने हार नहीं मानी। जिसके बाद 27 अक्टूबर को उन लोगों ने उनको गोलियां मारकर मार डाला और लास्ट में उनको बीच में से चीरकर हरी के पतन दरिया में फेंक दिया गया। कुलदीप सिंह के इस बयान के बाद कुछ छोटे मोटे अफसरों को तो उम्र कैद की सजा हो गई, लेकिन जो बड़े अफसर थे वो फिर भी बचते रहे। और एसएस सुग्गा जिस पर कि 25,000 नौजवानों को मारने का इल्जाम था, माना जाता है कि उसने सजा के डर से खुद ही सुसाइड कर लिया। लेकिन वहीं ये भी माना जाता है कि कुछ बड़े अफसरों ने अपने बचाव के कारण उनको मार डाला और उनके मर्डर को एक सुसाइड केस बता दिया। तो ये थी एक सच्ची कहानी शहीद जसवंत सिंह खालड़ा जी की, जिन पर हनी त्रेहान ने 2021 में एक मूवी बनानी शुरू की, जिसका शूट 2022 में कंप्लीट हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ने कभी इस मूवी को रिलीज ही नहीं होने दिया। और सीबीएफसी का कहना ये था कि अगर फिल्म को रिलीज करना है तो इसके लिए फिल्म में 127 कट या चेंजेस करने पड़ेंगे, जिसमें कुछ शामिल थे जैसे कि पहले नंबर पर वो किरदारों का असल नाम यूज नहीं कर सकते थे, और दूसरे नंबर पर ये था कि वो किसी भी कंट्री का फ्लैग जैसे इंडिया, अमेरिका और कनाडा का फ्लैग उस मूवी में शो नहीं कर सकते, और तीसरे नंबर पर वो पंजाब पुलिस का नाम या फिर पंजाब पुलिस का लोगो उसमें कहीं पर भी नहीं दिखा सकते, और जो किलिंग्स हुई थी 25,000 वो भी उनको कम करके बतानी पड़ेंगी, और इसके साथ ही मूवी को ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड बताने पर सख्त मनाही कर दी गई। और यही वो फिल्म है जिसको रिलीज करने के लिए इसका 3 बार नाम चेंज किया गया। इसका सबसे पहला नाम रखा गया था कल्लूकारा, उसके बाद में इसका नाम रखा गया था पंजाब 95, और लास्ट में जो नाम रखा गया वो था सतलुज। और इस फिल्म को रिलीज करने के लिए इसके मेकर्स को 4 साल सिस्टम से लड़ना पड़ा, लेकिन फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ने इसको मंजूरी नहीं दी, और आखिरकार जब ये फिल्म 3 जुलाई को Z5 नाम के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई तो इसको 5 तारीख रविवार शाम को ही वहां से हटवा दिया गया। तो ये है हमारे इंडिया की गवर्नमेंट और ये है हमारे इंडिया का एंटरटेनमेंट सिस्टम, जिसमें की द ताज स्टोरी और द कश्मीर फाइल्स जैसी झूठी फिल्में जिनमें की भर भर के धर्म विरोधी बातें की गई हो, या फिर ऐसे सो कॉल्ड मूवीज है जिनमें की कल्चर की धज्जियां उड़ाई गई हो, और या फिर जिनमें भर भर के न्यूडिटी प्रमोट की गई हो, ऐसी मूवीज को तो ये सरकार भी प्रमोट करती है। लेकिन ऐसी मूवीज है जिसमें बिल्कुल सच दिखाया गया हो और जिसमें सच्चा इतिहास दिखाया गया हो, वैसी मूवीज को यहाँ पर बैन कर दिया जाता है। और अगर आप आमतौर पर कोई भी सरकारी काम करवाने जाओगे तो इन लोगों की वेबसाइट्स ही नहीं चलती, लेकिन इस फिल्म को बैन करवाने के लिए इन लोगों का सिस्टम संडे को भी चालू रहा, जिसके लिए मंडे तक की वेट नहीं की गई और संडे को ही इस फिल्म को Z5 से हटवा दिया गया।
लेकिन सरकार ने जितना भी इस मूवी को दबाने की कोशिश की वो इसमें बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुए और जितना उन्होंने इसको दबाने की कोशिश की ये उससे भी ज्यादा पॉपुलर हो गई। तो ये थी हमारी आज की वीडियो शहीद जसवंत सिंह खालड़ा जी पर। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारी आने वाली और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।